गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर आपके लिए इस चैनल पर एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे कि गूगल ट्रांसलेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, ये बहुत सारे हमारे व्यूअर, ये बहुत सारे हमारे प्रिय चाहने वाले मित्र, हम एक एक वीडियो पर सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप ही लोग के सपोर्ट से हमने चैनल बनाया और आपके माध्यम से हम अपनी बात को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। हम आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, ठीक है। देन उस टॉपिक का नाम है गूगल ट्रांसलेट। ये एप्लीकेशन जो है ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। अपनी बात को हम दूसरे से कैसे पहुंचाएंगे, दूसरे के सामने कैसे रखेंगे, इस चीज को बहुत बार होता है क्या है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, या फिर हमें अरबिक नहीं आता है, बंगाली नहीं आता है, कोरियन नहीं आता है, चाइनीज नहीं आता है। तो अगर बाई द वे हम वहां पर चले गए और जाने के बाद अपनी बात को वहां पर बोलेंगे अपना लैंग्वेज, बाई द वे हम लोग का जो इंडियन इंग्लिश है, इंग्लिश कम्युनिकेट करेंगे या फिर हिंदी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो वहां पर तो वो लोग समझते नहीं है क्योंकि उनका भी एक होम लैंग्वेज होता है। तो वहां पर अपनी बात को हम कैसे चाइनीज के सामने प्रेजेंट करेंगे, अरबिक में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल, ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है। आप चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के जरिए अपने बात को कम्युनिकेट करके बता सकते हैं, या फिर अपनी बात को टाइप करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पे। और या फिर आप कहीं पे बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है, कोई चीज रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, तो उस चीज को भी आप ये एप्लीकेशन के जरिए उस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देगा। तो इस चीज को और ये एप्लीकेशन को डीपली समझते हैं और वीडियो पे चलते हैं। और इसको एक आग्रह है आप लोगों से कि वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होता है कि आपको इस मैटर के बारे में, इस वीडियो के बारे में हम जो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे वो टॉपिक आप भूल जाते हैं। तो हमारा आप लोगों से आग्रह ये है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वीडियो पे चलते हैं। अब यहाँ से हम गूगल ट्रांसलेट जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे। आप चाहे तो प्ले स्टोर या गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन के हम वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट टाइप कर लेते हैं। जैसे हम गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा यहीं पे आपको दिख पा रहा है कि ये जो ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेट का, ये हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। आप इंस्टॉल कर लें, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को हम यहाँ से ओपन करते हैं। आपके ऐप्स के पास ये गूगल ट्रांसलेट दिख जाएगा। अब गूगल ट्रांसलेट जो ऑप्शन है इसको हम बैक करते हैं। देखिए जो मेरा होम स्क्रीन पे ट्रांसलेट लिखा है, ये यही गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का लोगो है। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ से बहुत सारा इंटरफेस दिया हुआ है, आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है हिंदी या इंग्लिश। यहाँ से हमको बाय द वे लैंग्वेज जो है इंग्लिश कर लेते हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम आई एम फ्रॉम बिहार, ओके। और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिख पा रहा है, ठीक है। यहाँ हिंदी में चेंज हो चुका है, मैं बिहार से हूँ, ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम कोई सा भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं। जैसे कोई हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैं, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर मैं यहाँ हूँ, आपके सामने दिख रहा है, ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर चुका है, आई एम हियर। तो इस तरह से हम कोई सा भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हिंदी, इंग्लिश, अफ्रीकन, अल्बानी, अरबिक, बंगाली, भोजपुरी, ठीक है, चाइनीज़, कोरियन, इंग्लिश, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, आइसलैंड, इटालियन, जापानीज, कनाडा,
कोरियन, किसी भी टाइप का लैंग्वेज को हम उसके अदर लैंग्वेज से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सा भी लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें अरबिक नहीं आता, अगर हमें मराठी नहीं आता, अपने इंडिया में ही बंगाली नहीं आता, तो हम यहाँ से हिंदी टू कन्वर्ट बंगाली कर लेंगे। अगर हमें चाइनीज नहीं आता तो इंग्लिश टू चाइनीज कर लेंगे, या फिर हिंदी टू चाइनीज कर लेंगे। अगर इसके बाद ये ऑप्शन तो समझ में आ गया, इसके बाद एक ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्सेशन का। तो यहाँ पर जो दिख रहा है स्पीकर का ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक, ये स्पीक लैंग्वेज को हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। और करने के बाद हम यहाँ से स्पीक करते हैं। जैसे ही हम स्पीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके बता देगा। ठीक है, ओके। देखिए ये हमारा जैसे सुना हुआ है, जैसे मिस्टी करेंगे तो यह ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी है लाइक मिस्टी विल डू दिस, ओके। जो भी लैंग्वेज को हम बोलेंगे, ठीक है, उसके अनुसार ये कन्वर्ट करके उसको उसका इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हम कन्वर्सेशन के द्वारा भी, कम्युनिकेशन के द्वारा भी हम इसको अपने बात को किसी भी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। ठीक है, और जो वर्ड हम अनाउंस करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक और सेट करते हैं, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। जो वर्ड हम अनाउंस करेंगे, ये जो देखिए ये हमने लिख लिया, ठीक है, और ये समझ लिया। अब यहाँ पर ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दिया। तो आप चाहते हैं कि बोल के सुनाना उस चीज़ को, देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम लिसन करते हैं। This is the word that we will announce. ठीक है, तो इस तरह से आप हिंदी में सुनना चाहें तो वहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। जो शब्द हम अनाउंस करेंगे ये, ठीक है, तो आप हिंदी या इंग्लिश में भी आप उस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन दिखेगा कॉपी का, आप ये इस वर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देन सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप आता है हमारा कैमरा का। तो हम कैमरा क्लिक करके हमारे जो गैलरी में अगर कोई इमेज हो, हिंदी इंग्लिश जो भी, तो हम उसको भी उसका इंग्लिश समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक पेज ले लिया, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा था, देखिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप दिख पा रहा होगा ये सब हिंदी में कन्वर्ट कर चुका है। और आप चाहते हैं कि कैमरा के ऑप्शन से भी, ठीक है, कहीं पे कुछ बोर्ड पे, ठीक है, या नोटिस पॉइंट पे कहीं कुछ लिखा है, तो आप डायरेक्टली कैमरा के व्यू से भी, तो इस तरह से हम गूगल ट्रांसलेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसी के द्वारा हम लोग किसी भी टाइप की अपनी बात को दूसरे लोगों के साथ समझाने के लिए किसी भी लैंग्वेज में हम इजीली उसको समझा सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें कमेंट कर सकता है और अपनी बात को हमारे साथ शेयर कर सकता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल CS टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोपालगंज, बिहार।